हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में लेंसेज स्टार्ट किए थे। लेंसेज से रिलेटेड जितनी भी बेसिक चीज़ें थी वो हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं लास्ट वाले लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो देखो, इमेज फॉर्मेशन से पहले हमें कौन कौन से रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं जब भी हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस के लिए। पहले हम वो देख लेते हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। देखो, ये आपके पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, और ये वाला है कॉनकेव लेंस। अब इसमें क्या होंगे, दो फोकस होंगे। दो फोकस क्यों होंगे, बिकॉज क्या है ये, इन लेंसेज में क्या होता है, दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, है ना। देखो, टू स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं ये वाले, तो फोकस भी कैसे बनेंगे, टू ही बनेंगे। क्लियर हो गया? ओके। अब देखो, आपके सिलेबस में जो भी लेंसेज हैं, हमने क्या कहा था, वो बहुत थिन लेंसेज यूज किए हुए हैं। ठीक है, मीन्स ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कम है, ये बहुत क्लोज है, बहुत ही थिन लेंसेज हैं ये। यहाँ तो अभी हम क्या है, आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए इस तरह से शो कर रहे हैं, अदरवाइज लेंस कैसा है, बहुत ही ज़्यादा थिन लेंसेज यूज़ किए हुए हैं। तो इसलिए कभी कभी तो आप इसको क्या करते हो, इस तरह से भी शो करते हो एक लाइन से, इसलिए ये हम लाइन ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी हम डिस्टेंसेज लेंगे या कुछ लेंगे वो यहीं से मेजर करते हैं। क्लियर है? बिकॉज ये किसके लिए, बिकॉज आपके जो लेंसेज हैं वो कैसे हैं, हमारे सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा थिन लेंसेज यूज़ किए हुए हैं। ओके। अब देखो, जो पहला वाला रूल है वो क्या है, जैसे ही यहाँ पे अगर कोई, ये देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, हम लास्ट वाले लेक्चर में सब अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अगर यहाँ पे कोई पैरेलल इंसिडेंट रे आ रही है इस तरह से, ठीक है, उसके बाद वो लेंस के बाद, लेंस से पास करने के बाद वो क्या करती है, यहाँ से फोकस से क्या करती है, पास करती है इस तरह से, F2 से ऐसे पास करेगी वो। एक तो फर्स्ट रूल ये वाला है, आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, जो भी पैरेलल इंसिडेंट रे है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो लेंस से पास करने के बाद क्या करती है, फोकस से पास करती है। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और कॉनकेव लेंस के लिए भी यही होगा। देखो, यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से अगर आपके पास कोई पैरेलल रे आ रही है और इसके बाद क्या होती है, लेंस से पास करने के बाद वो क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। कॉनकेव लेंस के केस में ये डाइवर्ट होगी यहाँ पे, एंड इट अपीयर टू मीट एट फोकस। तो यहाँ से इस तरह से क्या होगी, जब इसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो कहाँ पे मीट करेगी वो, फोकस से। ये किस केस में है, कॉनकेव लेंस में इस तरह से होता है। जैसे ही पैरेलल टू इंसिडेंट रे आती है आपके पास रे, और वो क्या हो जाती है, लेंस से पास करने के बाद डाइवर्ट हो जाती है, और उसको हम जब बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो वो कहाँ से कहाँ मीट करती है, फोकस पे। क्लियर? और ये आपका फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल क्या है, देखो, जो भी आपके पास ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर ये वाला, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है ना, ये वाला, ये ऑप्टिकल सेंटर है। अब जो भी इंसिडेंट रे है ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो वो, उसमें कोई डेविएशन नहीं होती है ना। वो क्या करती है, जैसे आती है वैसे ही क्या कर जाती है, लेंस से पास कर जाती है। जैसे अगर ऐसे आ रही है तो ऐसे ही पास कर जाएगी वो इंसिडेंट रे, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है वो तो। ठीक है, उसमें कोई डेविएशन नहीं होती। वही वाला ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और यही चीज़ कॉनकेव लेंस के लिए भी होगी। अगर इस तरह से आ रही है, ठीक है, तो ये ऐसे ही, कोई इसमें डेविएशन नहीं होगी, ये इस तरह से ही पास कर जाती है अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है। बस ये दो रूल्स आपको याद रखने हैं। क्लियर हो गया? ओके। अब इसी के बेस पे अब देखो हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। पहले हम कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं। अब फर्स्ट वाला केस देखो क्या है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। ये आपने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ये आपके पास f1, ये f2 हो गया। ठीक है, और देखो यहाँ से आप डिस्टेंस लोगे, जब भी आप इमेज फॉर्मेशन करोगे आप स्केल का यूज़ करना, और आप अच्छे से मेज़र करके लोगे तो आपकी जो डायग्राम है, डायग्राम वो बहुत अच्छी बनेगी, क्लियर बनेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ से सारे डिस्टेंसेस लेने हैं आपको ऑप्टिकल सेंटर से। तो देखो, जितना ये वाला डिस्टेंस है ना, उतना ही डिस्टेंस ये ले लो। हम f1 लेते हैं और ये है 2f1, जितना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, उतना ही यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लो। जैसे मैंने मेज़र किया है 2.5, अगर ये 2.5 है तो इससे आगे भी मैंने 2.5 लिया, उतना ही यहाँ पे लिया। ठीक है, तो आपकी रे डायग्राम बहुत क्लियर बनेगी और एक्यूरेट बनेगी। ओके। अब देखो, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया है, बियॉन्ड 2f। अगर आप यहाँ ऑब्जेक्ट को प्लेस करो तो देखो कैसे बनेगी, आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। क्लियर? ओके, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। तो फर्स्ट रूल क्या है आपके पास, पहले क्या जाएगी यहाँ से, देखो
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, क्लियर। उसके बाद कहाँ से पास करेगी वो, F2 से, तो देखो यहां से पास करेगी इस तरह से, ठीक है। ये फर्स्ट वाला रूल हो गया। सेकंड वाले में क्या करते हैं, ये आपके पास क्या है, ऑप्टिकल सेंटर O, ठीक है। यहां से जब जाती है तो क्या होती है, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होती, तो यहां से पास करवा दो, इस तरह से गई, क्लियर। अब ये देखो, ये वाली रे और ये कहाँ मीट कर रही है, यहां पे मीट कर रही है। इट मीन्स यहां पे क्या होगी, इमेज फॉर्मेशन। ए से आई थी ये दोनों रेस, है ना, तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया आपके पास, A डैश, और ये वाला B डैश, ये आपकी इमेज फॉर्मेशन हो गई। कहाँ इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हुई, F2 और 2F2 के बीच में, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया था, बियॉन्ड 2F, क्लियर। ओके, अब इसमें देखो हमने राइट डाउन किया था, इमेज इज बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में बन रही है, और इमेज कैसी बनेगी, रियल बन रही है, बिकॉज एक्चुअल में मीट कर रही है रेस, रियल है, और रियल है तो वो क्या होगी, इन्वर्टेड, देखो इन्वर्टेड है, ये ए बी ऐसे है और ये A डैश B डैश इन्वर्टेड बन रही है, और साइज में कैसी होगी, स्मॉलर होगी, इससे इसका साइज कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे उतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, बट इस वाले से ऑब्जेक्ट से जो इमेज की साइज है वो क्या होगी, छोटी होगी, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले केस कौन सा है आपके पास, ऑब्जेक्ट एट 2F। अगर हम 2F पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो फिर हम कैसे करेंगे, देखो सिंपल, अगर हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, ये हो गया आपके पास A और ये वाला पॉइंट हो गया आपके पास B। सबसे पहले क्या करना है हमें, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, उसके बाद F2 से पास करेगी, हाँ। अब देखो हमने कहाँ पे प्लेस किया है, 2F1 पे, यहाँ पे 2F1 पे अगर हम रख रहे हैं इसको, तो जो आपके पास इमेज है वो किस तरह से बनेगी, देखो ऐसे पास करिए, क्लियर। और उसके बाद अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से करें, देखो यहां से, तो ये यहां से किया, देखो एग्जैक्ट बनेगी ये इस तरह से, ये यहां पे मीट कर रही है ना, तो कहां पे बनी इमेज, 2F2 पे। देखो इसलिए मैंने कहा था अगर आप मेजर अच्छे से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज थोड़ी रे डायग्राम क्या होगी, गलत बन सकती है, क्लियर हो गया। तो देखो कहाँ बन रही है इमेज, अब 2F2 पे बन रही है, 2F1 पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, इमेज कहाँ बनी, 2F2 पे ही बनी, और सेम साइज की बनेगी, जितना ये साइज होगा उतनी ही देखो सेम साइज की बनती है इसमें, क्लियर है। देखो यही चीज हमने आगे राइट डाउन की हुई है, क्या है, द इमेजेस एट 2F2 पे बन रही है, क्लियर है ना। ये वाली चीज देखो 2F2 पे बनी है ना, और कैसी होगी देखो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, 2F2 पे बनी है ना, और होगी कैसी वो, रियल, बिकॉज रियल में मीट कर रही है ये, और इन्वर्टेड बन रही है। अब आपको ये चीजें पता है, इन्वर्टेड बन रही है, A डैश B डैश देखो ऐसे करके है ना, और साइज कैसा है इनका, सेम साइज है, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है इमेज भी उसी साइज की बन रही है, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया, 2F1 पे, क्लियर। अब आप देखो यहीं से एक चीज देखना स्टार्ट कर लो, देखो आपने ऑब्जेक्ट को जब यहाँ प्लेस किया था तो जो आपके पास इमेज थी वो कहाँ बन रही थी, F2 और 2F2 के बीच में। अब हम ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके आ रहे हैं लेंस के, देखो 2F1 पे लेके आए, तो इमेज कहाँ बनी है आपकी, इमेज आपकी 2F2 पे बन गई, इधर आ रही है। जैसे हम इसके नजदीक आ रहे हैं, इमेज भी, इमेज लेंस से कैसी जा रही है, दूर जा रही है ना। जैसे आप ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेके आ रहे हैं, इमेज कैसे बन रही है, लेंस से दूर बन रही है, देखो 2F2 पे बन गई। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आएंगे, 2F1 और F1 के बीच में प्लेस करेंगे, फिर देखो कहाँ बनती है इमेज, देखो यहाँ पे। अब हम क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, 2F1 और F1 के बीच में, यहाँ पे प्लेस करेंगे तो देखो कैसे बनती है, यहाँ प्लेस कर रहे हैं अब हम, ये है आपके पास ऑब्जेक्ट, ये हो गया A और ये हो गया B, 2F1 एंड F1 के बीच में प्लेस किया, तो अब देखो यहां पर भी एक आपके पास पैरेलल रह गई, पैरेलल जाने के बाद ये क्या करेगी, F2 से पास करेगी इस तरह से, फोकस से, ठीक है। और सेकंड वाली देखो यहां से जा रही है,
ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगी, इस तरह से जाएगी। यहाँ मीट कर रही है देखो ये दोनों, तो मीन्स इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे बन रही है। क्लियर। अब देखो इमेज कहाँ बनी, जब हम ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच और नजदीक लेके आ गए ना, यहाँ पे प्लेस किया तो इमेज और भी दूर बनी। पहले 2f2 पे थी, अब इससे भी दूर बनी। यहाँ पे इमेज कैसे जा रही है, दूर जा रही है। और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, देखो a डैश और b डैश। और ये देखो इससे क्लियर ही है इमेज कैसी है, बियॉन्ड 2f2 बन रही है और रियल बनेगी बिकॉज रियल में मीट कर रही है रेस। इन्वर्टेड है, रियल इमेज हमेशा हमने क्या कहा, इन्वर्टेड होती है ना। और लार्जर होगी, साइज में कैसी बन रही है, लार्जर। देखो ये ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज कैसी बन रही है, लार्ज बन रही है, बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट से। क्लियर हो गया। देखो हमने क्या कहा, जितना हम इसके नजदीक आते जा रहे हैं लेंस के, वैसे ही इमेज कहाँ जा रही है, लेंस से दूर बनती जा रही है। क्लियर। अब देखो हम एक और वाला एक केस है, देखो ये वाला, यहाँ थोड़ी जगह कम बची थी, आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। विजिबल है ना, ये देखो, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट f1, अगर हम अब f1 पे ले आए उसको, पहले इन दोनों के बीच में था, अब हम और नजदीक लेके आ रहे हैं। अगर हम f1 पे रख दें ऑब्जेक्ट को, तो देखो क्या होगा, ये आपके पास a है और ये वाला पॉइंट आपके पास b है, ठीक है। तो वही वाली चीज सबसे पहले करना है हमने, इस तरह से गई इंसिडेंट रे, फोकस से पास करेगी, इस तरह से, ठीक है। और जो सेकंड वाली है वो कहां से पास करेगी, ओ से, ऑप्टिकल सेंटर से, यहां से, ठीक है। तो देखो ये इस तरह से पास करी, ये ऑप्टिकल सेंटर है, विजिबल है ना आपको ये, हाँ। देखो ये वाली और ऐसे करके गई फोकस से, और ये सेकंड वाली, अब ये दोनों देखो क्या हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करी। अब ये क्या हो रहा है, देखो दोनों की दोनों कैसी रेज होंगे, पैरेलल रेज बन गई ये तो, है ना। और आपको पता है, देखो राइट डाउन कर लो, यहाँ पे स्पेस नहीं है। जो पैरेलल रेज होती हैं, जो पैरेलल रेज हैं वो कहाँ मीट करती हैं, इन्फिनिटी पे, ठीक है। पैरेलल रेज ऑलवेज मीट एट इन्फिनिटी, तो मतलब ये मीट करेंगी पर कहाँ करेंगी, बहुत दूर जाके, इन्फिनिटी पे। तो जो आपकी इमेज है वो कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। तो देखो इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे, और रियल बनेगी इमेज, ठीक है। बिकॉज देखो इस तरफ कोई बन रही है, एक्चुअल में मीट करेंगी ये, पैरेलल रेज मीट एट इन्फिनिटी, इन्वर्टेड बनेगी नीचे की डायरेक्शन में, और एनलार्ज होगी। देखो जितना आगे आगे जाते जाओगे इमेज कितनी बड़ी है, एनलार्ज बनेगी इस केस में। क्लियर है, ओके। अब देखो इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है, इसका मतलब क्या है, अब हमने तो नहीं देखा कि इन्फिनिटी में कहाँ जाके बनेगी। इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि अगर आप किसी के कंपैरिजन में वो चीज़ बहुत ज़्यादा दूर बन रही है, जैसे मान लो अगर यहाँ पे फोकस की जो आपके पास वैल्यू है फोकल लेंथ की, मान लो कि वो आपके पास 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो आपकी इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, 10 मीटर्स पे जाके बन रही है। तो 10 मीटर के 5 सेंटीमीटर के लिए 10 मीटर तो बहुत दूर हो गया, तो वो इन्फिनिटी में बन गई। इसका मतलब ये है, ठीक है, कि जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा दूर बन रही है। तो देखो अभी तक हमने क्या देखा कि जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं, जो आपके पास इमेज है वो बहुत दूर बन रही है, और जब हमने f1 पे लेके आ गए उसको, तो इमेज कहाँ बन गई, इन्फिनिटी पे जाके। क्लियर, ओके। अब देखो नेक्स्ट वाला केस ले रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट एट, अब कहाँ पे प्लेस है, ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड o। अब हम f1 और o के बीच में, ये आपके पास है ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच में हम लेके आ रहे हैं और नजदीक लेके आ गए हैं, तो फिर इमेज कहाँ बनेगी, देखो देखो अगर हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं, ये आपके पास आ गया a और ये है b, तो इस वाले केस में देखो कैसा होगा, ये इधर देखो हम सारे के सारे यहाँ से कर रहे हैं, जो ये जो लाइन लगी है ना डॉटेड, यहाँ से ही हम सारे के सारे जो हैं डिस्टेंसेस वो मेज़र कर रहे हैं। तो ये हो गया यहाँ पे इंसिडेंट रे, ये कहाँ से कहाँ जाएगी, फोकस से इस तरह से गई। क्लियर। और सेकंड वाला आपका ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ये देखो इस तरह से एग्जैक्ट, है ना। तो देखो ये दोनों, ये एक रे ये गई और एक ये तो पैरेलल भी नहीं है। पैरेलल कब थी, जब हमने f1 पे प्लेस किया था, है ना। तो इमेज कहाँ बन रही थी, इन्फिनिटी पे जाके। अब हम इसको और क्लोज लेके आ गए हैं, तो ये दोनों रेस कैसी हो गई, ये तो क्या कैसी होगी, ये तो डाइवर्ज होगी। देखो ये इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही
है ना। और देखो हमने पहले भी हमने ये आपको अंडरस्टैंड करवाया है, जो डाइवर्जिंग रेज होती हैं, डाइवर्ज हो रही है, देखो ये इधर को जा रही है और ये इधर को आ रही है। डाइवर्जिंग रेज जो हैं दे नेवर मीट, आप राइट डाउन करो, डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट, तो ये दोनों तो कभी मीट नहीं करेंगी, है ना। तो अगर हमें इमेज फॉर्मेशन करनी होगी तो हम क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड में प्रोड्यूस करेंगे। देखो इसको हम बैकवर्ड में प्रोड्यूस करेंगे अगर, तो इस तरह से इसको किया और इसको भी करेंगे, इसको ऐसे बैकवर्ड में प्रोड्यूस किया, सॉरी। अब देखो कहाँ मीट कर रही है, यहाँ पे मीट करी, तो इट मीन्स आपकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बन रही है इमेज, ठीक है। ये देखो ये आपका ए है और ये आपका बी है, इस तरफ को बनी, बड़ी बनी इमेज ऑब्जेक्ट से, और कैसी बनी, वर्चुअल बनी। रेस क्या कर रही हैं, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, तो वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट, सीधी है। देखो ये ए बी और ये भी ए बी। और ये कौन सा केस हुआ, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस किया। सिर्फ इस वाले केस में जो है आपके पास जो इमेज है कॉन्वेक्स लेंस में, वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है एंड इरेक्ट बनती है, और बाकी सब केसेस में कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड। ये चीज़ आपको याद रखनी है, या आगे की डेरिवेशन जब हम करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक। तो देखो द इमेज इज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही है, वर्चुअल है क्योंकि एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है रेस, इरेक्ट है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, एंड लार्ज है साइज में। अब ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज कैसे बन रही है, बड़ी बन रही है। क्लियर हो गए। देखो ये केसेस थे कॉन्वेक्स लेंस में कैसे इमेज फॉर्मेशन करनी है। अब आइए हम फटाफट से देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस, क्योंकि आज ये बेसिक चीज़ें हम खत्म कर देते हैं इस लेक्चर में, फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लेंस फॉर्मूला करेंगे। क्लियर, ओके। अब देखो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ये आपके पास कॉनकेव लेंस है, ठीक है। देखो कॉनकेव लेंस में सिर्फ एक ही आपके पास वो होता है, केस बनता है, कौन सा, आप कहीं भी प्लेस कर लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आप अगर कहीं भी प्लेस कर रहे हो, मान लो आपने यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है, यहाँ प्लेस किया आपने ऑब्जेक्ट को, ये ए हो गया और ये बी। फर्स्ट वाला क्या करते हैं हम, देखो ऐसे, ये इंसिडेंट रे गई, ठीक है। अब कॉनकेव लेंस में क्या होता था, ये लेंस से पास करने के बाद डाइवर्ज हो जाती है, तो ऐसे जाने के बाद ये क्या हो जाएगी, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। जब हम इसको बैकवर्ड में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, देखो यहाँ से थोड़ी सी गलत होगी, इस तरह से जानी थी, ठीक है। बैकवर्ड में प्रोड्यूस करेंगे तो वो कहाँ से जाएगी, वो फोकस से पास करेगी, ठीक है, इस तरह से ये फोकस से पास कर रही है, ठीक है। बैकवर्ड में प्रोड्यूस किया हमने तो, और सेकंड वाला जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से, देखो इस तरह से जाएगी, है ना। तो देखो ये दोनों कहाँ मीट कर रही हैं, ये वाली जब हम बैकवर्ड में लेके आए तो फोकस से पास करी, यहाँ पे मीट कर रही हैं, तो यहाँ इमेज बनेगी, ये आपके पास बन गई इमेज। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा आपके पास, ये आपके पास ए पॉइंट, यहाँ राइट डाउन कर रही हूँ मैं, और ये ए डैश और ये बी डैश। क्लियर। तो इमेज देखो आपकी कैसी बन रही है, ये एक ही केस है, इसमें क्या किया हमने, देखो यहाँ से कहीं भी आप प्लेस कर सकते हो इस ऑब्जेक्ट को, हमने यहाँ प्लेस किया, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के जब वो पैरेलल गई तो क्या होते हैं, लेंस से जाने के बाद क्या हो जाती है, वो डाइवर्ट हो जाती है, और बैकवर्ड में जब प्रोड्यूस करते हैं तो फोकस से पास करती है, ऐसे करके। और सेकंड वाली क्या की हमने, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाई, ये दोनों कहाँ मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पे, तो ए डैश बी डैश, यहाँ आपकी इमेज बन गई। देखो तो अब इमेज है कैसी इसमें, इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपके पास ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के सामने बन रही है इमेज इसके इसमें, है ना। और बन कैसी रही है वो इमेज, वर्चुअल इमेज होगी, है ना, बिकॉज रियल में तो मीट नहीं कर रही हैं, ये हमने बैकवर्ड में प्रोड्यूस किया तभी मीट कर रही हैं, तो वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगी, और साइज में कैसे बन रही है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर, ओके। तो देखो आज हमने ये इमेज फॉर्मेशन अंडरस्टैंड कर ली, कैसे कैसे बनती है कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस में। और देखो ये चीज़ तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम क्या कह रहे हैं, देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, हम नज़दीक लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस में हम जैसे जैसे इसके नज़दीक लेके आते हैं, इमेज उतनी ही दूर बनती जाती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एक चीज़ याद रखनी है कि कॉन्वेक्स लेंस में एवरी टाइम रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, कहाँ, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, बस तभी आपके पास जो इमेज बनती है कॉन्वेक्स लेंस में वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। क्लियर, ओके, थैंक यू।